मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा के मौका पर बड़े इज्तिमात। ईरान जंग के खात्मे, खलीजी ममालिक में अमन व इस्तेहकाम की दुआएं। अजान मगरिब के बाद फर्जंदान इस्लाम इत्तेकाफ से उठ गए। मुल्क की सलामती और माशी सूरत में बेहतरी के लिए दुआएं। जुम्मतुल विदा के मौका पर मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। पंजाब सेफ सिटीज के कैमरों के जरिए इज्तिमात की निगरानी। कराची में ईद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब। शहर भर में 12,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों पर इजाफी सिक्योरिटी। मोटरवे पुलिस के कौमी शाहराहों और मोटरवे पर इंतजामात मुकम्मल। तर्जमान के मुताबिक ईद के मौका पर मोटरवेज और हाईवेज पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। ड्राइवर हुकूमत की खफातशारी मुहिम के तहत मुकर्ररा करदा नई हद रफ्तार पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल फितर, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मशरिक वस्ता में अमन के लिए दुआएं मांगी गई। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आलमी अमन इस्तेहकाम की हिमायत के लिए सऊदी कोशिशों पर जोर। हुरमैन शरीफैन की देखभाल और ज़ायरीन की खिदमत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए। सऊदी वज़ीर इत्तलाक़ ने शाही पैगाम पढ़कर सुनाया। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने ईद की नमाज मुअत्तल कर दी। कुवैती हुकाम के मुताबिक इक़दाम इलाकाई कशीदगी के बायस किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में खुले मकामात पर नमाज ईद अदा नहीं की गई। तुर्किया और बरतानिया समेत यूरोप में भी ईद। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की सिडनी की मस्जिद आमद, मुसलमानों को मुबारकबाद दी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन। ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के सदर से राबता। हाज़री अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल फितर के मौका पर तहनीती पैगामात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हुकूमत और अवाम को ईद उल फितर के मौका पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्र के सदर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद। ईरान खलीजी खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिहोनी सफाकियत खुलकर सामने आ गई। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने से रोक दिया। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के नमाज ईद के लिए जमा फलस्तीनियों पर शेलिंग। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दाखिली रास्तों पर रुकावटें। फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर सफ़े बिछाकर नमाज ईद अदा की। गाजा के मलबे और खैमों में ईद की तकरीबात की गूंज। बेघर फलस्तीनियों की खैमों के करीब खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी। सियोनी फौज के हाथों बेशतर मसाजिद मलबे का ढेर बन चुकी। अहले गजा की इंतहाई कठिन हालात में शायर ईद को जिंदा रखने की कोशिशें। प्यारों की जुदाई और घरों की तबाही का गम भी चेहरों से झलकता रहा। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का कौम से खिताब। कहा, जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। रोजे और जहाद को एक साथ जारी रखेंगे। ईरान के बहादुर सदर और दूसरे रहनुमाओं को सलाम पेश करता हूँ। दुश्मन ने तवानाई तनसीबात पर हमले करके मुआशरी जंग का आगाज किया। अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका है। पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत अहमियत रखता है। चाहता हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। ईरानी सुप्रीम लीडर की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद पर मुबारकबाद। ईरान के अमरीकी मफादात और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। सिहोनी रियासत और अमरीकी तनसीबात पर हमलों की 65वीं लहर। इसराइल की वजारत दाखिली सलामती पर ड्रोन हमला। ईरानी फौज के मुताबिक कार्रवाई मकबूजा मगरबी यरूशलेम में की गई। हमला आला हुकाम और बहरी एहलकारों की शहादत के जवाब में किया। हैफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरीज पर बड़ा हमला। इसराइली मीडिया को ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने का इतराफ़ हुए। सऊदी अरब, अमारात और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत दिफा का मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा। कुवैत को मिनाल
हमद ऑयल रिफाइनरी पर भी एक बार फिर ड्रोन हमला। हुकाम के मुताबिक कई यूनिट्स को आग लगने के बाद बंद कर दिया गया। बहरीन के एक वेयर हाउस में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। दुबई हुकाम का भी मुतादिद ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। अमेरिका के गुरूर और ताकत की अलामत F-35 को निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान एक्स पर लिखा, F-35 को एक ऐसे अलामत के तौर पर पेश किया जाता था जो किसी भी आंख से पोशीदा और हर ताकत से बदतर है। ताहम खुदा की कुदरत इससे भी बालातर है। ट्रंप की दोगली पॉलिसी, नेटो पर तनकीद के साथ साथ मदद की अपील। कहा नेटो इत्तेहाद बुज़दिल, अमरीका के बगैर कागजी शेर है। नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। ईरान को एटमी ताकत रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अब जंग जीती जा चुकी है, खतरा कम हो गया है। यूरोपीय ममालिक तेल की बुलंद कीमतों पर शिकायत करते हैं लेकिन आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद नहीं करते। राहदारी की बंदिश कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। नेटो के लिए ये सब आसान और खतरा भी ना होने के बराबर है। हम नेटो का यह रवैया याद रखेंगे। अमाराती सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अरब अमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। अमारात का अमरीका में $1.4 खरब सरमायाकारी के वादे पर कायम रहने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानिया को वार्निंग। कहा अमरीका को फौजी अड्डे दिए तो उसे जारहियत तस्वुर किया जाएगा। कहा ईरान अपने दिफा का हक रखता है। अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात असरअंदाज होंगे। मजीद बोले अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला किया गया तो जीरो रिस्ट्रेंट के तहत भरपूर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप को आईना दिखाना जुर्म बन गया। साबिक सरबराह इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर जो केंट के खिलाफ इंक्वायरी लग गई। खुफिया मालूमात लीक करने के इल्जाम में FBI का तहकीकात का आगाज। FBI ने ताहाल जो केंट के खिलाफ तहकीकात का बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया। जो केंट ने ईरान जंग पर ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उहदा छोड़ा था। हिस्पानी वज़ीर आज़म का एक बार फिर ईरान जंग की हिमायत से इनकार। कहा मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, मैं जंग की हिमायत नहीं कर सकता। मैं गाज़ा और ईरान के अवाम के साथ हूँ। मुझे दुनिया भर से ख़ुतूत मौसूल हो रहे हैं जिनमें स्पेन के मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान को मौजूदा नाजुक सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। समझना होगा कशीदगी को कैसे ख़त्म किया जाए। ईरान खुद हमलों के जद में है मगर इसे खित्ते में जंग फैलाने से गुरेज करना चाहिए। जंग के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का अमरीका और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। बेल्जियम में मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनियो गुतरेस ने कहा जंग बेकाबू होकर आलमी मईशत और आम शहरियों के लिए शदीद खतरात पैदा कर रही है। ईरान को पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करने चाहिए। वक्त आ गया कि जंग की बजाय सफारतकारी को तरजीह दी जाए। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश आलमी तवानाई और तिजारत के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक तर्जमान तालिबान हुकूमत के इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। ये प्रोपेगेंडा तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की जानिब से फैलाया जा रहा है। किसी भी दहशतगर्दी या सरहद पार हमले की सूरत में जंगबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर आरजी जंगबंदी का ऐलान किया था।
पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जानिब बड़ा कदम। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला तजावीज़ तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सूबे में पहले स्किल सिटी का क़याम गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे का मकसद नौजवानों को रिवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल और अमली महारत सिखाना है। अब तालीम सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रहेगी, रोजगार की जमानत मिलेगी। बादलों को भी ईद की खुशी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों पर सुरमई बादलों का राज। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद जागरा वैली रोड खोल दी गई। कराची में 2 रोज बारिश के बाद मौसम बेहतर। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 24 से 27 मार्च के दौरान फिर बारिशों की पेशगोई। ईद उल फितर के मौका पर अंदरून बैरून मुल्क हवाई सफर महंगा। टिकटों की कीमत में 10 से 20% इजाफा। मशरिक वस्ता के लिए परवाजों की तादाद बढ़ा दी गई। इजाफा खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए लिया गया है। चांद रात में दिन का समा, ईद सर पर आ गई। शॉपिंग अब भी बाकी, अब खाली हाथ नहीं, कुछ खरीद कर ही घर जाना होगा। इस शॉपिंग का फुल एंड फाइनल राउंड। खवातीन और हजरात में बराबर का मुकाबला। मर्दों को खूबसूरत चप्पल की तलाश, खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र, बच्चों को भी चाहिए सब मर्जी का। लड़कियां हाथों पर मेहंदी रचाने स्टॉल्स पर पहुंच गईं।